नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी गदगद हैं और बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, जिससे मोदी जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी 2 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा सेट कर लिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बातों पर ध्यान न देते हुए राहुल गांधी ने चुनाव में अपना दमखम दिखाया था, जिससे बीजेपी 300 सीटों से 240 की सीट पर आ गई थी। वहीं अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने अपना प्लान जनता के सामने रख दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत समाज में व्याप्त तमाम समस्याएं मुद्दा है। वहीं इन सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और राहुल गांधी को जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनकर राहुल गांधी उभरे हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी हमेशा गरीब, मजदूर, सफाई कर्मचारी, कुली हो या फिर संविदा कर्मचारी हो या किसान हो, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनका निराकरण करने का भरोसा भी दिलाते हैं, जिससे राहुल की छवि जनता के बीच और अच्छी होती जा रही है। वहीं बीजेपी ने राहुल की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बावजूद इसके राहुल की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बता दें कि जम्मू के रामबन में जनसभा को आज संबोधित किया राहुल गांधी ने और यहां पर वो बीजेपी पर जमकर बरसे और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश में नफरत फैला रही है, उनका काम नफरत फैलाने का है, लेकिन हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है और उन्होंने कहा कि देश में राज्यों का बंटवारा तो कई बार हुआ, लेकिन पहली बार स्टेटहुड को छीना गया। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। वहीं इस रैली में उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे और बेरोजगारी, बिजली की समस्या और देश में फैली नफरत पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार राज्य का दर्जा छीना गया है, एक राज्य को खत्म कर दिया गया और लोगों के अधिकार छीन लिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी छाती फैलाकर आते थे और अब झुक कर आते हैं। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। वहीं राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आपके अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा है, उनका नाम LG है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा मिले और चुनाव जम्मू कश्मीर के राज्य बनने के बाद ही हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहते थे कि पहले चुनाव हो जाए और फिर राज्य के दर्जे पर बात हो। बीजेपी चाहे या ना चाहे, इंडिया गठबंधन उन पर दबाव बनाएगा और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार यहाँ सत्ता में आने वाली है, ऐसा होने जा रहा है। हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे और आयु सीमा को 40 साल तक बढ़ाएंगे। हम दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करेंगे, उन्हें स्थायी करेंगे और हम उनकी आय बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य सबको साथ लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाना होगा। सभी का
सम्मान होना चाहिए, हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार केवल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा बेरोजगारी है। कभी मोदी जी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी किसी राजनेता को गले लगाते हैं, लेकिन वो कभी भी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सत्ता में आने वाली है, हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब थोड़ा सा वक्त बचा है, हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सरकार से हटा देंगे। हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी इज्जत हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात हो। वहीं घाटी की खूबसूरती की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे चुनाव के बाद यहाँ आना ही पड़ेगा। यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन का कार्यक्रम बनाया जाएगा। मुझे ऐसी जगह और इतने प्यारे लोग देखने को नहीं मिलते, कम से कम मुझे 2-3 दिन के लिए यहाँ घुमाइए। और उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय में देख लेना, कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी और आपके लिए पूरे दिल से काम किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकल उड़ा दिया है। मैं संसद में उनके सामने बैठता हूं, उनकी कॉन्फिडेंस गायब हो गई है। और उन्होंने पहले कहा कि जातीय जनगणना नहीं होगी, हमने कहा कि जातीय जनगणना होगी। उसके बाद अब आरएसएस वाले भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी। बस अब थोड़ा सा समय बचा है, मोदी सरकार को हटा देंगे। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। राज्य की 90 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियों ने ये गठबंधन मजबूरी में किया है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने इस गठबंधन को मजबूरी नहीं, जरूरत बताया। वहीं अब देखना होगा कि ये गठबंधन राज्य में क्या कमाल कर दिखाता है और सत्ता हासिल कर पाता है या फिर नहीं। आपको बता दें कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं चुनाव 3 चरणों में होंगे। 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।